3 बार के विधायक। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की ही जो चेयरमैन है, और अगर बात करें वो कहते हैं कि हम काम करते हैं। नहीं, जेजेपी की नहीं, बीजेपी में आ गए हैं वो, और वो तो अपने आप को मुख्यमंत्री की बहन बताते हैं। तो मुख्यमंत्री की बहन के जो इलाका है उसमें ये हालात हैं, तो हरियाणा का क्या हाल हो रहा होगा, किस गर्त में हरियाणा जा रहा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ ये मंदिर था सैकड़ों साल पुराना, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। और अगर बात करें यहाँ जो ये तालाब है, इस तालाब से वहां पानी चढ़ता था। हालात इतने बुरे हैं जिनकी व्याख्यान नहीं किया जा सकता। लेकिन विधायक महोदय जो है ओम प्रकाश जी, उनकी सह पर यह सारा काम हो रहा है। मुझे बिल्कुल संशय नहीं है कहने में कि हर बार जब ये काम चलता है तो विधायक जी इसको रुकवा देते हैं। विधायक जी ये चाहते हैं कि ये नारनौल का पुरानी मंडी मोहल्ला नर्क बना रहे, और इस पूरी दुर्दशा के पीछे विधायक जी का अहम रोल है। साथ ही अगर बात करें जो यहां से नगर परिषद की चेयरमैन है, उनसे भी इस बारे में कई बार कह चुके, उनके सुपुत्र जो हैं उनको भी कई बार कह चुके। पे अपन खड़े हैं, ये तालाब है मेरे पीछे, कानड़दास तालाब। कानड़दास तालाब सालों साल पुराना तालाब है। हमारे पूर्वज कभी यहाँ पे शिव मंदिर है पास में, यहाँ पे कभी इस तालाब का पानी चढ़ाया करते शिव जी पे। अच्छा, और आज बिल्कुल नगर परिषद की कृपा से आज हालात ये है यहाँ पे। दोस्तों, महेंद्रगढ़ जिले के दिल नारनौल में है, लेकिन दिल बन गया है नरक। 350 साल पहले जो चमन होता था, आज वो नरक बन गया है। आप इधर की तस्वीरें दिखाएं एक बार, किस प्रकार से जहां पे एक अच्छा तालाब हुआ करता था, जिसको देखने बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे, लेकिन आज ये सिर्फ एक गंदे पानी को स्टोरेज करने की जगह बन के रह गया है। और जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से ये पानी, गंदा पानी इसके अंदर जा रहा है। जो सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ, इधर दिखाएं एक बार, ये सड़क अभी सिर्फ 3 से 4 महीने पहले बनी है। और 3 से 4 महीने पहले की सड़क में आप घास देख सकते हैं, नालों की व्यवस्था देखें, कितनी साफ सफाई का माहौल यहाँ पे है। नगर पालिका जो काम है वो लाजवाब तरीके से कर रही है। इतने साफ तो महेंद्रगढ़ भी नहीं होगा जितना साफ आज नारनौल है। आप दिखाएं तस्वीरों में, ये कितने सुंदर नाले यहाँ पे नगर पालिका के द्वारा बनाए गए हैं। ये रास्ता कहीं तो कितना है, कहीं कितना है, एक बार दिखा दें चारों तरफ से। वहां शायद 10, 12, 15 फुट का है, यहाँ शायद 30 फीट के आसपास है, फिर वहां सामने जाके शायद 10 फीट का हो गया। तो कहाँ क्या हो रहा है, कोई शेड्यूल, कोई तरीका काम करने का है या नहीं है। यहाँ के बारे में यहाँ के पार्षद हैं, शायद वार्ड नंबर 16 ये पड़ता है, पार्षद से बातचीत करेंगे कि भाई क्यों ये जो 3 साढ़े 3 महीने पहले पैसे लगे हैं इस सड़क के, क्यों लगाए गए। क्योंकि 3.5 महीने पहले भी शायद ऐसी ही होगी। ये जो स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं वो भी ऐसी हैं। और इधर आप देख लें, ये पार्षद जी हमारे साथ हैं, माहौल है वो लाजवाब है। इसमें तो लोगों का नहाने का मन बहुत अच्छा करता होगा, जो पहले नहाते थे आज उनका मन बहुत अच्छा कर रहा है। पार्षद जी से बात करते हैं। मेरा नाम बढ़िया जी, मेरा नाम विशाल सैनी, पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 16 नारनौल से। 16 नंबर वार्ड से आप पार्षद? हाँ, मैं पार्षद हूँ जी। अच्छा, ये एरिया आपके वार्ड में? ये मेरे वार्ड में आता है। कौन सा मोहल्ला है ये? पुरानी मंडी मोहल्ला पड़ता है। पुरानी मंडी मोहल्ला नारनौल में ही है? नारनौल में ही है। जहाँ तो नहीं राजस्थान में आ गया? नहीं, नारनौल में ही है जी। नारनौल में ही। हाँ। तो ये इतनी अच्छी सुविधाएं कैसे? ये बात ये है जी, जहाँ पे अपन खड़े हैं, ये तालाब है मेरे पीछे, कानड़दास तालाब। कानड़दास तालाब सालों साल पुराना तालाब है। हमारे पूर्वज कभी यहाँ पे शिव मंदिर है पास में, यहाँ पे कभी इस तालाब का पानी चढ़ाया करते शिव जी पे। अच्छा, और आज बिल्कुल नगर परिषद की कृपा से आज हालात ये है यहाँ पे कि 3.5 महीने पहले रोड बना था, 15 लाख रुपए का लगभग का बजट था। रोड बनाया, लेकिन नाले को जो है यहीं पे अधूरा काम ही छोड़ दिया गया। नाला नहीं बनाया, 12 लाख रुपए का टेंडर नाले का अलग से पास हो रखा है। तो अधिकारियों को अब मैं तो क्या कह सकता हूँ, जब्त कर लिए या नहीं किए गए, लेकिन 12 लाख रुपए का टेंडर होने के बाद भी आज उस 6 महीने हो गए। अच्छा, जब कोई सड़क बनती है आपके वार्ड में तो वार्ड पार्षद या चेयरमैन उसको निगरानी या देखने नहीं आते हुए पूरा हो गया? मुझे तो इस चीज की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक दी नहीं गई कि कोई इसको विजिट भी करके गया होगा। विजिट कैसे करके जाएंगे, काम तो भी पूरा भी नहीं हुआ। पूरा भी नहीं हुआ। पानी जो है गंदा, पूरे मोहल्ले का गंदा पानी, एक बताइए, पूरा तालाब गंदे पानी से भर गया। आसपास जो घर हैं वो कैसे रह रहे होंगे, मच्छर हैं, मक्खियां हैं, सांप हैं,
बुरा हाल है मतलब। बुरा हाल है। अच्छा, फिर बीमारियों का घर बन चुका है। विधायक जो है तीसरी बार लगातार विधायक है। विधायक जी भी जब ये रोड का जब निर्माण होना था तो वो खुद आए थे मौके पे, मैंने उनको भी अवगत करवाया था, उनको भी बताया था। मैं कहा जी ये तालाब जो है इसका भी मतलब कीजिए। उसके बाद उन्होंने भी अधिकारियों को मेरे सामने बोला, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई। बोला गया सर, बोला गया, काम तो अभी तक कुछ शुरू हुआ काम नहीं हुआ। काम नहीं शुरू हुआ अभी तो भी। क्या नारनौल के और वार्ड भी ऐसे ही है? और वार्ड, मैं तो मेरे वार्ड की बात करूंगा मेनली। अच्छा जी। और आप आगे चलोगे देखोगे 25 फुटा रोड है, जहाँ पे नाला बनना है पूरा रोड ही मतलब लोगों ने कब्जा कर लिया, गायब है, पूरा रोड ही गायब है। 25 फुट रोड गायब नारनौल से, 25 फुट वार्ड रोड नंबर है, 16 से। वार्ड नंबर 16 से। क्या होगा फिर नारनौल का? क्या कह सकते जी, क्या होगा, आप लोगों की देख कभी ही रहे हो मीटिंग क्या हो होती रहा है है। कि नगर परिषद में, तो मीटिंग तो ऐसा है जी, आज तक मेरे को 1.5 साल हो गए बने, 2 मीटिंग हुई है और मैं दोनों ही मीटिंग में मेरा एक ही मुद्दा रहा है कि जो मेरे वार्ड में जो तालाब है ये मतलब हमारे पुराने पूर्वजों की निशानी है। बिल्कुल। और उसकी हालात जो है बद से बदतर है, लेकिन उसके बाद बार बार बोलने के बाद भी कोई ध्यान देना तो छोड़ो, मतलब फोन उठाना भी वो जरूरी नहीं समझते। इस बारे में बात करना भी मतलब मुझे लगता नहीं कि जरूरी समझते हो। बहुत बुरा। प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आए, महेंद्रगढ़ से चलकर आप आए हैं। अमृत सरोवर की जो योजना है वो कागजों में है और इसका उदाहरण आपके सामने है। ऐसे हालात बने हुए हैं जो कि आप सोचेंगे कि इतने बुरे हालात। अगर बात करें भाजपा की 11 सालों से सरकार है और यहाँ जो हालात हैं सबके सामने हैं, 3 बार के विधायक। और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की ही जो चेयरमैन है, और अगर बात करें वो कहते हैं कि हम काम करते हैं। नहीं, जेजेपी की नहीं, बीजेपी में आ गए हैं वो, और वो तो अपने आप को मुख्यमंत्री की बहन बताते हैं। तो मुख्यमंत्री की बहन के जो इलाका है उसमें ये हालात हैं, तो हरियाणा का क्या हाल हो रहा होगा, किस गर्त में हरियाणा जा रहा होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ ये मंदिर था सैकड़ों साल पुराना, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है। और अगर बात करें यहाँ जो ये तालाब है, इस तालाब से वहां पानी चढ़ता था। हालात इतने बुरे हैं जिनकी व्याख्या नहीं किया जा सकता। लोग आते हैं, न जाने कितनी बार इसको लेकर खबरें बनाई गई, खबरें चली, लेकिन विधायक महोदय जो हैं ओम प्रकाश जी, उनकी सह पर यह सारा काम हो रहा है। मुझे बिल्कुल संशय नहीं है कहने में कि हर बार जब ये काम चलता है तो विधायक जी इसको रुकवा देते हैं। विधायक जी ये चाहते हैं कि ये नारनौल का पुरानी मंडी मोहल्ला नर्क बना रहे, और इस पूरी दुर्दशा के पीछे विधायक जी का अहम रोल है। साथ ही अगर बात करें जो यहां से नगर परिषद की चेयरमैन हैं, उनसे भी इस बारे में कई बार कह चुके, उनके सुपुत्र जो हैं उनको भी कई बार कह चुके। हिमांशु से कई बार जब कहा कि इस दुर्दशा को ठीक करें तो वो ये फाइलों पर बनाते हैं, और कागजी फाइलें जो हैं न जाने कितने लाखों के बिल बन गए होंगे। लेकिन हालात ये हैं और सच्चाई भी यही है। आज नरक बनता जा रहा है मोहल्ला पुरानी मंडी, और भाजपा की सरकार के 11 साल का ये कार्यकाल है, आपके समक्ष है। जितने भी मीडिया के साथी यहाँ पर आए उनका धन्यवाद, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। सुनने वाला कोई नहीं, सबको जेबें भरनी है अधिकारियों को। अधिकारी अगर बात करें, यादव बाहुल्य इलाका है, यादवों के जो कहीं ना कहीं जेई महोदय बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं, और विधायक के करीबी, मुझे संदेह नहीं है बिल्कुल ये कहने में, विधायक का जो करीबी जेई होता है वो विशेषकर यहाँ लगाया जाता है, और उसी जेई के चलते ये हालात हैं, और हालात मृत प्राय हैं। वो दिन दूर नहीं जो लद्दाख, लेह लद्दाख के जो हालात हैं वो हालात हरियाणा में भी हो सकते हैं। धन्यवाद। आपने 3 लोगों पे इसमें इल्जाम लगाए हैं, एक तो विधायक आपके जी, दूसरे नगर परिषद चेयरमैन जी, और तीसरा जेई जी। तो कैसे कैसे विधायक महोदय से जब कहते हैं, मोहल्ले के लोग हाथ जोड़कर ना जाने कितने बार जा चुके, विधायक महोदय से कहते हैं कि आप कहें कि इसी चीज का निदान हो, तो विधायक कहते हैं मैं करवा दूंगा, लेकिन लगातार विधायक है वो अब तक नहीं करवाते नहीं। यहाँ आसपास के लोग, बीमारियां फैल रही हैं, इतना गंदा हालात आप देख सकते हैं, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं। जो पार्षद महोदय ने आपको बताया है, और भी जो खबरें हैं उनके माध्यमों से कई बार निवेदन किया गया कि इस हालात को सुधारें, लेकिन विधायक महोदय जो हैं वो केवल और केवल अपना निजी स्वार्थ देखते हैं, टेंडरों में अपना कमीशन देखते हैं, और उन कमीशनों के चलते ही ये दुर्दशा बनी हुई है। और उन जो अधिकारी हैं
हम निवेदन करेंगे कि यहाँ के जो लोकल जो कर्मचारी सालों साल से बैठे हुए हैं उनको यहाँ से हटाकर दूसरे क्षेत्रों में भेज दिया जाए, दूसरी जगह भेज दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं दशाएं सुधरें। जो अधिकारी अपनी कुर्सियों पर जम गए हैं, उन कुर्सियों पर लाखों रुपए बिछे हुए हैं और वो उसे छोड़ना नहीं चाहते, वो उसे हूस हूस कर ये हालात कर रहे हैं। और ऐसे हालात बने हुए हैं, मोहल्ला पुरानी मंडी के कहें, शहर के कहें, और राजनीतिक पार्टियों से मैं निवेदन करूंगा एक बार आकर मोहल्ला पुरानी मंडी की दशा को देखे और इसका हल करवाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सुनने को तैयार नहीं। अब निवेदन है विपक्षी पार्टियों से, इनेलो से, जेजेपी से, कांग्रेस से, कि वो आए और कहीं ना कहीं मैदान में खड़े हों और एक विपक्ष की भूमिका को निभाएं। अच्छा, आप कितनी बार इस मामले को लेकर विधायक और चेयरपर्सन से मिले हैं? न जाने कितनी बार मिल चुके। यहाँ हमारे जो प्रवीण भाई यहाँ पे आए हैं और मोहल्ले के जो लोग हैं, न जाने कितने लोग दर्जनों बार जा चुके कि विधायक जी इस समस्या का समाधान करवाओ। क्या कहते हैं विधायक जी? विधायक जी कहते करवा देंगे, करवाना है नहीं। कारण क्या लगता है इसके पीछे? इसके पीछे कारण क्या होगा? सीधी सी बात यह है कि कहीं ना कहीं मोहल्ला पुरानी मंडी ने 3 बार उनको जिताया है। ये कह रहे और हैं कि हाँ, कमीशन की बात है, तो क्या इसमें कमीशन नहीं मिल रहा? कमीशन जो बनता तो है कमीशन, लेकिन वो बजट बनते हैं, वो पास हो जाता है। जैसे एक टेंडर था 1,75,75,00,000 रुपए का, यहाँ जो अभी हाल ही में हुआ था, और हमारे पत्रकार साथी जो है रामचंद्र जी, उन्होंने मुद्दा उठाया। फिर वो 1,75,00,000 का जो टेंडर था वो मात्र 1,05,00,000 रुपए का बन गया। अब वो 70 लाख रुपए कहाँ जाते, किसकी जेब में जाते, वो सोचिए। तो आपने अगर इस पे विचार, आप भी एक पत्रकार हैं, आप जी, मैं पहले आज मैं एक मोहल्ले का वासी होने के साथ में हूँ। आपने इसकी बहुत सी खबरें बनाई होंगी, जी, क्या लगा? कमीशन सही नहीं मिल रहा, काम करने का मन कमीशन नहीं मिल रहा है, कमीशन बढ़ता है, कमीशन मिलता है, कमीशन जो है ना वो आ रहा है, लेकिन वो बिल पास होके और अधिकारियों की जेब में जा रहा है। अधिकारी नहीं जा रहा, हाँ, इसके पास नहीं जा रहा, उनको ठीक नहीं करवाना ना। अगर इसको ठीक करवा देंगे तो वो फिर बिल कैसे बनेंगे, फर्जी बिल। अच्छा, इसके बिल बनते रहते हैं? बिल बनते रहते हैं कि भाई काम करवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं, लेकिन हालात आपके सामने हैं। हालात देखें आप। कितने लोग हैं आपके इस मोहल्ले में? इस मोहल्ले की 3,000 से अधिक आबादी है। अच्छा, तो अभी तक ये जो समस्या है कितने समय से बनी हुई है? ये लगभग ये मान ले कि 10 से लगभग साल का समय हो चला है। 10 साल पहले इसका जीर्णोद्धार, एक पूर्व पार्षद हैं महोदय, वो यहाँ पे ही मौजूद हैं, उनके कार्यकाल में इस पर अच्छा खासा कार्य करवाया गया था। चारों तरफ बाउंड्री करवाई गई थी, एक ग्रिल लगवाई गई थी, उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। और ये बात जो है उस समय की है जब कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस की सरकार में, हाँ, कांग्रेस की सरकार में इसका जीर्णोद्धार हुआ था। अमृत सरोवर की जो योजना है वो धराशाही है और उसका जीता जागता सबूत ये है। कहीं भी चले जाएं आप, गांव में जाएं, शहर या छोटा बड़ा तालाब है, वहां जाकर देखें अमृत सरोवर योजना के कैसे हालात है। इससे भी गंदा हाल है, वो शहर के बिल्कुल मध्य में स्थित है वो। तो फिर इतने लगातार विधायक बनाए जा रहे हैं, यहीं से फिर काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो है एक बेटे का मुंह हो जाता है ना, दुर्योधन वाला, वो दुर्योधन का मुंह हो रखा है जनता का। जनता को काम करने वाले नेता पसंद नहीं है। जो नेता काम करते हैं वो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। नेता पसंद है फिर? जो कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं, इस तरीके के मुद्दे करते हैं और वो जीत भी जाते हैं। हम कहीं ना कहीं जब समय आता है तो सोचते हैं यार भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दे, लेकिन सच्चाई ये है कि हालात बद से बदतर है और ये हालात बदल नहीं रहे। बदल इसलिए नहीं रहे क्योंकि अधिकारी जो है वो काम करते हैं डर से। नेताओं का जो डर होता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी अधिकारी को बिल्कुल 0% भी डर नहीं है। अगर बात करें डीएमसी की, तो डीएमसी काम करते हैं, काफी अच्छे काम करते हैं डीएमसी, लेकिन जो यहाँ के लोकल जो अधिकारी है ना, उनको मलाई खाने की आदत पड़ गई, और मलाई नहीं, वो रबड़ी लेते हैं। उन अधिकारियों को ऐसे हालात बना दिए कि जनता बीमार है, जो बीमारियां फैलती हैं उसका कारण वो अधिकारी हैं। और इन अधिकारियों को अगर नहीं हटाया गया इनके पदों से तो ये हालात और भी बुरे होंगे। क्योंकि ऐसे हालात जो आपके मोहल्ले के हैं, आपके वार्ड के हैं,
इस तरह नारनौल में क्या पूरी जगह ऐसा ही हाल है? नारनौल में आप जाकर देखें, दयानगर की बात करें तो, छोटा बड़ा तालाब की बात करें तो शहर जो है नरक बन गया है। गांव के हालात फिर भी ठीक हैं, गांव के जो हालात है ना वो फिर भी ठीक हैं, लेकिन शहर तो नरक बना हुआ है। हर गली में चले जाएं आप, किसी गली में जाके देखें, मोहल्ले की किसी ना किसी मोहल्ले की गली की दुर्दशा जरूर है। 45 करोड़ रुपए पास होते हैं, लेकिन लगता क्या है? शून्य। अगर किसी भी जगह जाएंगे, हम खुद जाते हैं, देखते हैं हालात, तो मृत प्राय है। कैसे बदल सकते हैं हालात? हालात जब बदले, जब ये जो कमीशन खोरी का काम है ये बंद हो, और जो अधिकारी यहाँ के लोकल जो अधिकारी है ना, वो लोकल अधिकारी अपनी सीटों से हटे और उनको नूह मेवात में डाला जाए, ताकि वो मलाई जो उन्होंने खाई है ना, उन्हें पता चले कि वहां ऐसे हालात। अधिकारी वो यहीं के लोकल है, तो बरसों से वहीं टिके हुए हैं। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, यानी कि प्रॉपर्टी हड़पने के आरोप, जमीनें हड़पने के आरोप, और कहीं ना कहीं अवैध प्लॉटिंग के आरोप, न जाने कितने कितने आरोप है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो नेताजी हैं उनके आशीर्वाद से टिके हुए हैं। अब कैसे क्या होगा? अब ये हालात तो जनता को तय करना है। जनता, मैं तो यही कहूंगा ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें। जितने भी साथी जो जुड़े हैं, हमारे पार्षद महोदय हैं, पूर्व के जो पार्षद है वो सभी यहाँ पे हैं। हालात मोहल्ले के दयनीय हैं, और ये हालात तभी बदलेंगे जब यहाँ काम होगा और कमीशन खोरी बंद होगी। अगर कमीशन ही खोरी ही चलती रहेगी तो कमीशन खोरी के चलते वो अधिकारी बिल बनाएंगे, और वो फर्जी बिल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। दोस्तों, जैसा यहाँ पार्षद और ये दूसरे साथियों ने बताया, मामला आप सामने देखें, ये मामला है। ये जो तालाब है ये बहुत अच्छा होता था। अब पिछले 11 साल से जब से भाजपा सरकार आई है तब से इसका बुरा हाल बताया जा रहा है। निकलने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, बदबू का माहौल रहता है, बीमारियां भी इससे फैलती हैं। वीडियो को शेयर करो, जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं, यहाँ के अधिकारी हैं, उन तक पहुँचाओ, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे विकास का कार्य हो सके।